दोस्तों नमस्कार, मैं आईपीजन न्यूट्रिशन डाइटिशियन थेरेपिस्ट। मैं मेडिकल माफिया हमारा जो आज के टाइम पे चल रहा है, बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है कि वो किस तरह से सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा कर रहा है। मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रखता हूँ। पहले सिगरेट को प्रमोट किया, फिर रिफाइंड को प्रमोट किया, सरसों के तेल के बाद में देसी घी का विरोध किया, बच्चों के लिए जो देसी घी, दूध, शहद अच्छा था उसकी जगह पे स्किम्ड मिल्क पाउडर को और भी बहुत सारे उनको प्रमोट किया। हमारे यहाँ पे पहले खिचड़ी बनती थी तो उसकी जगह पे पता नहीं कितनी पुरानी ब्रेड को प्रमोट किया। सेंधा नमक की जगह पे आयोडीन के नमक का प्रयोग करवाना बताया। पता नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा ऐसा क्यों करते गए। डायबिटीज़, बीपी की दवाई के लिए हमेशा कि आप एक ही तो गोली है, सिर्फ इस गोली को खाइएगा, सिर्फ एक ही गोली है। मीन्स उनके वे ऑफ टॉकिंग सिर्फ एक ही गोली तो है। बीमारियों के कारण जो आज का मेडिकल माफिया है उसने कभी ये नहीं बताया कि बीपी, यूरिक एसिड, बॉडी में जितने भी एसिड्स हैं, चाय बंद कर दीजिएगा तो समस्याएं हट जाएंगी। कभी नहीं बताया, जबकि चाय को प्रमोट किया। कभी भी किसी भी डॉक्टर ने डायबिटीज़ के लिए गेहूं की रोटी की जगह ज्वार, बाजरा, जौ, चना इसका प्रमोशन कभी नहीं किया। चीनी के लिए कभी नहीं बोला कि इसके जगह पे आप देसी खांड, गुड़ इसका प्रयोग करें। कभी मेडिकल माफिया ने ये नहीं बोला कि आप फ्रिज की जगह पे मटके का ठंडा पानी पीजिएगा। कभी किसी मेडिकल माफिया ने ये नहीं बोला कि एसी में कम बैठें जिससे हमारी बॉडी पसीने के थ्रू टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सके। एसी को प्रमोट किया। कभी किसी ने, डॉक्टर वगैरह किसी ने ये नहीं बताया कि ये कैल्शियम की एक गोली की जगह पे आप चूने का प्रयोग कीजिएगा। चूने की गेहूं के बराबर दाना दही में कच्चा रात को उसको पानी में डालिएगा, सुबह खाली पेट पीजिएगा। कभी नहीं बताया एक कैल्शियम की गोली के लिए प्रमोट किया। विटामिन डी की डेफिशिएंसी को केवल और केवल सनशाइन से दूर किया जा सकता है 10 से 15 मिनट बैठने के बाद में। कभी उसको प्रमोट नहीं किया। तांबे का पानी, जो अभी कोविड के टाइम पर जिंक की बहुत बड़ी समस्या हुई थी कि हमको टैबलेट के फॉर्म में जिंक दिया जा रहा था, कभी ये नहीं बताया कि तांबे के लोटे में या जग में पानी भर के रखिएगा रात भर और सुबह पीजिएगा तो जो गोली जिंक की आपको 1 हफ्ते में असर देगी, ये आपको 3 दिन में असर देगा। कभी नहीं बताया। चाउमीन, मोमोज गली गली बेचे जा रहे हैं। कभी किसी ने ये नहीं बताया कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। इसकी जगह पे घर में मठरी बनाया करती थी पहले हमारी माँ बहन बेटियाँ, कभी उसको नहीं बोला। जीवन शैली में इतना उतार चढ़ाव इस आधुनिक पीढ़ी ने, आधुनिक युग ने इस तरह से बंटा ढार किया हुआ है। इसमें गलती किसकी है दोस्तों? इसमें गलती हमारी अपनी है, क्योंकि हम अपने जो बेसिक चीज़ें थी उनको भूल चुके हैं और आज हम हर चीज़ के लिए डॉक्टर्स के पास में भाग रहे हैं। टाइम है, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं
काश मैं ये कर लेता तो शायद सही होता, काश मैं ये कर लेता तो ये सही होता। आज मेरे एक पेशेंट करीब 94 साल के, वो एक्सपायर हो गए। उनकी जीवन शैली कुछ इस तरह की थी कि उन्होंने सुबह स्कूल जाना, लेक्चरर थे मैथमेटिक्स के, स्कूल जाना और शाम को घर आना, फिर ट्यूशन पढ़ाना। तो जब वो बिल्कुल अपने पिछले 3 साल से मेरी डाइट पे थे तो लगभग स्वस्थ ही थे, लेकिन उम्र के आगे, ईश्वर के आगे सब फेल है। तो मैं उनसे अक्सर मिलने जाया करता था। तो उनके जीवन के कुछ काश थे, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। तो एक दिल को लगने वाले चीज़ें जो उन्होंने मुझे बताई, वो कुछ चीज़ें मैं आपको, कि कहीं आपकी जीवन में भी आधुनिकता की दौड़ में काश तो नहीं लग गए पीछे। तो उसमें एक बार वो हमेशा बोलते थे, काश मैंने अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया होता तो शायद मैं बहुत खुश होता। उनकी जीवन शैली इस कदर बिजी थी कि वो खुद बताते हैं, अपने मुंह से खुद बताते थे कि मैं 14 से 16 घंटे तक बिजी रहता था। तो मीन्स उनकी जीवन शैली का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कॉलेज से आना, ट्यूशन पढ़ाना, फिर उसके बाद में सो जाना, फिर सुबह स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर सो जाना। तो पहला काश उनके जीवन का जो मैंने अध्ययन किया, मरते समय कोई भी आदमी या उसके अंतिम दौर में कभी नहीं कहता कि मेरे 4 मकान हो या मेरे पास में जगुआर हो, कभी नहीं कहता है। हमेशा अपने नज़दीक नियर एंड डियर्स की बात करता है वो। उनके जीवन में दूसरा काश था, काश मैंने अपने माँ बाप को पूरी इज्जत के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में उनका मान किया होता। क्योंकि जीवन शैली बहुत ज़्यादा टफ थी, तो वो उतना समय नहीं दे पाते थे। माता पिता के लिए भी उन्होंने इतना समय नहीं दिया। कह रहे मुझे आज के टाइम पे सबसे बड़ा दुख है कि मैंने अपने माँ बाप को बहुत इग्नोर किया। तीसरा काश उनके जीवन में कि मैं पैसों की दौड़ में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया। मैंने खुद उनको अपनी आंखों देखा, बहुत अच्छा उनका रहन सहन, गाड़ियाँ, बंगलो, बहुत अच्छा। मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि पैसे की दौड़ में मैं इतना अंधा हो गया कि मैंने अपने यार दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भैया बंधुओं के लिए कभी समय नहीं निकाल पाया। तो क्या दोस्तों, हम भी जो मैंने अभी बताया कि हम किन चीज़ों को खा रहे हैं, वो भी एक काश है कि काश मैं उन सब चीज़ों को नहीं खाता तो स्वस्थ होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे काश शब्द बहुत लोगों के जीवन में लगे हुए हैं। काश मैं ये कर पाता, काश मैं चाय छोड़ पाता, काश मैं ये कर पाता। सब्सक्राइब करें। थैंक यू।